नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चल रही थी क्लास 8th, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे 12वां पाठ है आषाढ़ का पहला दिन। और दोस्तों आपको बता दें हम कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर का बटन दबा के अपने मित्रों और साथियों को जोड़ें, ताकि वो लॉकडाउन में हिंदी पाठों की जो श्रृंखला चल रही है और जो पाठों के जो भावार्थ हैं, अर्थ हैं, वो अच्छी प्रकार से समझ में आ सकें और लॉकडाउन का आनंद उठा सकें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस पाठ को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके महत्वपूर्ण शब्दार्थों पर, जिससे कि इसमें आने वाले जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले शब्दार्थ जो है जोर। क्या है? जोर। जोर मीन्स होता है तेजी से। जोर मीन्स क्या है? किसी कार्य के लिए जोर लगाना, तो वह क्या? तेजी। वहीं झड़ी। झड़ी मीन्स होता है हल्की किंतु लगातार वर्षा होना। क्या होते हैं? झड़ी कहलाती है। जैसे झड़ लग जाना, झड़ी लग जाना। वहीं झाड़। झड़ी और झाड़। झाड़ मीन्स होता है कंटीले। कंटीले मीन्स कांटों। कांटों का जो पौधा होता है उसका समूह होता है, तो उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, उसको कहते हैं झाड़। जैसे बेर का झाड़ आदि होता है ना। उसी प्रकार से गर्जन। गर्जन मीन्स क्या होता है? बादलों की गड़गड़ाहट। ध्वजा। ध्वजा मीन्स क्या होता है? झंडा, पताका। फहरना। फहरना मीन्स हवा में लहरना। तो नेक्स्ट है दोस्तों गर्जन। गर्जन मीन्स होता है बादलों की गड़गड़ाहट। ध्वजा मीन्स झंडा। फहरना मीन्स क्या होता है? हवा में लहराना। और ताकना। ताकना मीन्स क्या होता है? देखना किसी चीज़ को। कजरारे मीन्स क्या होता है? काजल जैसे, काले काले नैना जैसे, है ना। काले काले कजरारे, काजल जैसे काले कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बादल, आँखें, है ना। तिल मिलाना मीन्स क्या होता है? बेचैन होना, किसी चीज़ को लेके बेचैन होना। क्षण मीन्स होता है पल। चातक मीन्स क्या होता है? एक पपीहा पक्षी होता है। कौन? कोयल की भांति जैसा होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल ही पीता है। अर्थात एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वह क्या है, और सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। अर्थात एक समय ऐसा आता है जो कि नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र होता है। मतलब यह कैलेंडर जो होता है, हिंदू कैलेंडर या कोई सा भी कैलेंडर ले लो, तो एक नक्षत्र होता है पंचांग के हिसाब से। तो उस नक्षत्र में वह जल जो होता है, बादल जैसे बादलों की ओर देखता रहता है, और उस तब एक एक बूंद के लिए ये तरसता है। खास करके गर्मियों में ये वाले जो नक्षत्र है ये पड़ता है, तो वह पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता है। ठीक है, तो वह होता है चातक पक्षी। वहीं हलदर। हल को धारण करने वाला कौन होता है? किसान, जो कि खेतों को किससे जोतता था? बैलों और हलों के माध्यम से पहले किसान। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनेंगे उनको, और उसके बाद हम जो पाठ का जो सार है, पाठ का जो अर्थ है उसको देखेंगे। और सबसे पहले एक बार क्वेश्चनों पर नज़र मार लें, जिससे कि आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पाठ से कि किसान को बादलों का इंतज़ार क्यों रहता है। ठीक है, आपकी जो नॉर्मल सोच है उसके हिसाब से ये पाठ समझ में आ ही जाएगा। कवि को वर्षा होने पर याद उसकी क्यों हवा आती है। कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके बारे में बताओ। वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। ऐसे प्रश्न आएंगे तो क्या है, ये नॉर्मल जो आपकी सोच पर आधारित हैं ऐसे प्रश्न हैं। तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था। अपनी याद से अपने अनुभव को 10 वाक्यों में लिखो। ठीक है, और नेक्स्ट है, तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियों की कोई कविता भी लिखकर दिखा सकते हो, है ना।
तो ये सब क्वेश्चन है। उसमें चौथा क्वेश्चन जो बनता है, सोचो और समझो और बताओ कि क्या होगा अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो तो क्या है, जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो क्या है, बाढ़ आ जाएगी। अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो फसल अच्छी नहीं होगी। वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो तो फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना। वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हों तो हम सभी क्या है, आनंद ले सकेंगे वर्षा का, नहा सकेंगे बारिश में। नेक्स्ट है कल्पना की बात। कभी अपनी कल्पना से शब्दों के हेर फेर द्वारा कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज़ के बारे में भी बताना चाहो तो बता सकते हो, और ध्यान रहे कि उन बातों में से किसी को कोई नुकसान ना हो। शब्दों के फेर बदल में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, अर्थात कोई भी कल्पना की बात अपने मन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है तुम्हारा कवि और सबकी कविता। तुमने इस कविता में एक कवि जिसने इस कविता को लिखा है उसके बारे में जाना, और इस कविता में एक और कवि कालिदास के बारे में भी जाना। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारी पसंद के कवि कौन कौन है ना। आपको कौन सा कवि अच्छा लगता है। नेक्स्ट है उनमें से किसी एक कवि की कोई सुंदर सी कविता जो तुम्हें पसंद हो, हिंदी में अनुवाद करके अपने साथियों को दिखाओ, तो आप कविता में इंटरेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है नमूने के अनुसार नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम भी दिए गए शब्दों को बदलो। जैसे गिरना, गिरना से क्या बना, गिराना और गिरवाना। उसी प्रकार से उठना से उठना, उठाना, उठवाना। ठीक है, ऐसे ही ये शब्द जो हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब प्रश्न ख़त्म। तो अब चलते हैं पाठ पे। और आई होप दोस्तों आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ जो कि नहीं जुड़ पाए हैं, और ख़ास करके वे लोग जो कि बिल्कुल ही घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं वास्तव में, तो ऐसे लोगों को अवश्य जोड़ें। तो आइए चलते हैं पाठ पे। आषाढ़ का पहला दिन, है ना। सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, है ना। जेठ के बाद कौन सा महीना था, आषाढ़ का। तो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून जुलाई का जो महीना कहलाता है किसका कहलाता है, आषाढ़ का महीना कहलाता है ना। हिंदी में जो होता है क्या, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आषाढ़ का। वहीं जून जुलाई का जो महीना होता है वो कैसा होता है जुलाई का जो महीना होता है वह कैसा होता है, बरसात वाला आ जाता है, जिसको कि सावन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़। जेठ के बाद अर्थात जेठ में तो क्या है, जेठ के महीने में तो क्या है, धूप भयंकर रहती है। जो ज्येष्ठ का महीना होता है, जैसे जेठ का महीना बोलते हैं, तो उसमें क्या है, धूप बहुत। तो जेठ का जो महीना होता है उसमें क्या है, भयंकर गर्मी पड़ती है। तो उसके बाद का जो महीना आता है तो वह आता है आषाढ़ का महीना। क्या कहलाता है, आषाढ़ का महीना। तो सबसे पहली जो बारिश होती है उस बारिश के बारे में यहाँ बताया गया है कि हवा का जोर, वर्षा की झड़ी और झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दशाओं में फैर उठना। अर्थात कवि क्या कहना चाहता है कि हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, है ना। जब हवा का जोर होता है, आषाढ़ का जब पहला दिन होता है तो उसमें क्या है, बारिश भयंकर होती है। और जब वर्षा पड़ती है तो हवा के साथ जो वर्षा होती है तो उसकी भयंकर झड़ी लग जाती है। और झाड़ों का गिर पड़ना से आशय है जो विभिन्न प्रकार के झाड़ फूस या फसल होती हैं, तो वर्षा और जो पानी होता है और हवा चलती है तो उससे वे सब गिर पड़ती हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, और जो जोर जोर से बादलों की जो गर्जना होती है उसका क्या होता है कि अब क्या होता है कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। और जो बादलों की जो गर्जना होती है वह क्या है,
विभिन्न प्रकार से चारों तरफ से होती है ना, और गरज गरज के जो बारिश है वह पड़ती रहती है। तब क्या होता है कि उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। जो नदी होती हैं, जब बारिश भयंकर होती है, तेज़ी से होती है, तो नदी की जो उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। जो उमड़ती नदी होती है उसका जो पानी होता है वह कहाँ तक पहुँच जाता है? खेतों की छाती का मतलब है पूरे जो खेत हैं लबालब भर जाते हैं पानी से। तब क्या होता है? ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फैर उठना। और एक जिस प्रकार से पताका या झंडा होता है ना, उसी प्रकार से जो बिजली होती है ना, बादलों की जो गड़गड़ाहट से जो बिजली उत्पन्न होती है वह चारों दिशाओं में एक ध्वजा की तरह फैल जाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा हो सेशन तो लाइक करें कृपया। नेक्स्ट है, ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, अर्थात इस प्रकार की जो वर्षा होती है, इस प्रकार की जो ध्वजा सी दिखाई देती है, पताका या क्या बिजली, और इस प्रकार की जो वर्षा के अनोखे इस अद्भुत जो दृश्य हैं वो क्या हैं? हमको प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। जो जातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, अर्थात एक किसान होता है तो वह क्या चाहता है कि बारिश अच्छी प्रकार से हो। उसी प्रकार से जो चातक पक्षी चाहता है कि वह क्या, पानी की जो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होता है उसके लिए तकता रहता है कि कब जो बादल हैं वो बने घने घने काले काले, और वह पानी की एक बूंद पीने के लिए तरस जाता है। उसी प्रकार से किसान भी क्या है, पानी की एक बूंद के लिए तरसता है। जो भूखा रहकर धरती चीरकर जग को खिलाता है, क्या, जो भूखा रहकर धरती चीरकर जग को खिलाता है। तब एक किसान के बारे में बताया गया है कि वह भूखा रह करके और धरती को चीर कर मीन्स धरती को जोत करके जग में से संसार को क्या है, अन्न पैदा करता है, अन्न खिलाता है। अगर किसान खेतों में फसल नहीं उगाएगा, अनाज नहीं उगाएगा, तो क्या है, जनसंख्या भूखी मर जाएगी। नेक्स्ट है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिलमिलाता है, अर्थात खेतों में या फसलों में पानी समय पर नहीं मिले तो क्या है, वह तिलमिलाता है। उसका मन है जो तिलमिलाने लगता है, मचलने लगता है, और उसको क्या चाहिए, उस समय पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट कहता है, अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही अंदर अधिक आता है कालिदास के मन से। तो कालिदास जो लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा है कि अगर आषाढ़ के पहले दिवस मीन्स क्या होता है, दिन, अगर आषाढ़ के पहले दिन इसी क्षण में अर्थात पहले दिन ही बारिश हो जाती है तो हलदर अधिक आता है। हलदर का मीन्स जो किसान है वह अधिक मुस्कुराता है, उसकी जो फसल है अच्छी प्रकार से बुवाई हो जाती है और उसकी जो फसल है अच्छी प्रकार से होगी। वह कालिदास के मन में इस प्रकार के भाव आते हैं तो मुझको क्षमा कर देना। अर्थात कालिदास जी भवानी प्रसाद मिश्र के माध्यम से कह रहे हैं कि कालिदास इस प्रकार के जो क्षण हैं, इस प्रकार अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो आई होप दोस्तों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको आपके पास अगर बुक्स नहीं है, ठीक है, तो मैं PDF में एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ी हुई है उस पर क्लिक करके आप अपनी जो हिंदी की बुक्स है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट की अगर बुक चाहिए तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है,